चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे यहाँ का विधायक रहे हो, चाहे सांसद रहे हो, कोई बस अपने जो कोई नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, इस कथनी को भाजपा युवा नेता शुभम शुक्ला जी ने सच साबित कर दिया। जी आपको बता दें, खबर प्रयागराज के बरियावा ग्राम सभा की है। आपको बता दें, भाजपा मंडल अध्यक्ष युवा नेता शुभम शुक्ला पुत्र सुरेंद्र नाथ अपने क्षेत्रवासियों की बहुत बड़ी समस्या का निदान कर दिया है। आपको बता दें, बरियावा ग्राम सभा से होते हुए मौर्या बस्ती भारतीय बस्ती को जाने वाली मार्ग आजादी के समय से जर्जर पड़ी हुई थी, जिससे बरियावा ग्राम सभा के लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये समझ लीजिए कि एकदम नर्क की स्थिति थी। किसी ने इन ग्रामवासियों के समस्या का निदान नहीं किया। इसके बाद युवा नेता शुभम शुक्ला जी ने संकल्प लिया कि हम इस समस्या का निदान करेंगे। आपको बता दें, भाजपा मंडल अध्यक्ष शुभम शुक्ला जी ने रोड की समस्या को लेकर बेनी मौर्य जी की भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री है, उनको संलग्न पत्र लिखा, जिस पर बेनी मौर्य जी ने तुरंत रोड निर्माण के लिए आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें, बरियावा ग्राम सभा के लोगों ने शुभम शुक्ला जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया। बरियावा ग्राम सभा के लोगों में अब खुशी की लहर है। शुभम शुक्ला जी ने यह भी कहा कि भविष्य में भी अगर कोई परेशानी समस्या होती है तो हम हमेशा एक सेवक की भांति अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़े रहेंगे और उनके समस्या का निदान करते रहेंगे। शुभम शुक्ला जी के इस सराहनीय कार्य को देखकर सभी ग्रामवासियों ने शुभम शुक्ला की जय जयकार लगाते हुए कहा, हमारा नेता कैसा हो, शुभम शुक्ला जैसा हो। जी हां, आप देख रहे हैं एटीवी लाइव न्यूज से सनी सिंह की रिपोर्ट। आइए सुनते हैं कि शुभम शुक्ला जी ने अपने क्षेत्रवासियों को अपने बयान में क्या। विधायक रहे हो, चाहे सांसद रहे हो, कोई बस अपने यहाँ रोटी सेकते थे और वोट की राजनीति करते थे, और वोट जब तक लेना होता था तब तक उनके द्वार पे आना जाना था। वोट लेने के बाद वो गायब हो जाते थे बार। तो कई दिनों से मैं खुद, जब हम प्रयास किए कि भाई अगर हमारे प्रयास से अगर बन जाएगा तो क्या जाता है, सत्ता शासन है, शासन तक पहुंचाने की बात होनी चाहिए। और विगत हमारे सांसद जी हैं अजीत माधवराव उपचड़े जी के द्वारा हमने निवेदन किया, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव PWD और जिलाधिकारी जी को पत्र के माध्यम से सूचित किया। और हमारी माननीय कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी हैं, उनसे हमने निवेदन किया, उन्होंने भी प्रमुख सचिव जी को निवेदन किया और वहाँ से सर्वे के लिए PWD से भी आए गए हैं और सड़क निर्माण जल्द से जल्द हो जाएगा। और यहाँ के जो किसानों और छात्राओं को, महिलाओं को आने जाने में जो दुर्गति होती है उसका निदान हो जाएगा जल्द से जल्द, प्रयास यही रहेगा। और कार्यक्रम, ये सड़क बनने से कई गाँवों को जोड़ दिया जाएगा, सबको राहत हो जाएगी। अच्छा। और भविष्य में ये सबको आवश्यकता है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, आने जाने में जो दिक्कतें हो रही हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, सड़क, नाली, खड़ंजा, ये सब व्यवस्थित होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, यही लक्ष्य रहेगा। विकास होना चाहिए गांव का, ना कि वोट लेने की राजनीति होनी चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि गांव का विकास कैसे होगा, गांव विकसित कैसे होगा, इस पर फोकस करके गांव को विकसित और ले जाए, ताकि ये लगे कि गांव कोई भी बाहरी आए, अगर कोई भी गांव विकसित है। हमारा उद्देश्य यही है कि जिले और प्रदेश में बरियावा ग्राम सभा जाना जाए और पहचाना जाए। हमारा उद्देश्य यही है और हम इसको पूरा करने में पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, हमें ये भी सुनने में प्राप्त हुआ है कि आपका उद्देश्य जो है हमेशा समस्याओं पर लगातार कार्य करने का आपका प्रयास रहेगा। तो अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप, कुछ संदेश आपके? क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद और समर्थन चाहिए। उनके ही आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से ही क्षेत्र का विकास होगा। हमारे प्रयास से तो जो भी हो सकेगा वो तो करेंगे ही, लेकिन क्षेत्रवासियों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना सबके सहयोग से कुछ नहीं हो सकता। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है, हम सबको साथ लेके चलेंगे, न किसी से मेरी कोई व्यक्तिगत वो है, कुछ नहीं। हम सबका, कोई किसी की हम हानि नहीं चाहेंगे, सबका विकास होना चाहिए और किसी को अछूता ना हो, कोई छूटे न, सबको हर सुविधा मिले। सड़क, नाली, खड़ंजा, शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, कोई कमी ग्रामवासियों को जो ये न महसूस होने पाए, यही हमारा प्रयास रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एटीवी लाइव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।